दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ अनपढ़ इंसान मूर्ख नहीं होता है, बल्कि कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद भी मूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि अच्छी तालीम हासिल करने के बाद भी मूर्खों वाला काम ही करते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में मूर्ख लोगों की पहचान भी बताई गई है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि गलती से भी आप इस तरह का काम ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को 20वीं सदी में सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुषों की श्रेणी में रखा गया है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इसमें चाणक्य नीति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर कोई आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करना चाहता है, उनके रास्ते पर चलना चाहता है, क्योंकि इसमें जिंदगी को सफल बनाने वाली बातें बताई गई हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में एक व्यक्ति की ऐसी आदत के बारे में भी बताया है, जिनकी वजह से वह पढ़ा लिखा होने के बाद भी मूर्ख कहलाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे महामूर्ख कहते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के पास भले ही करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, मगर दुनिया में इन्हें इज्जत नहीं मिलती है। दोस्तों, ऐसे में हम आपको चाणक्य नीति के मुताबिक इन 5 लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मूर्ख क्या महामूर्ख कहलाते हैं। पहला है दोस्तों, बिना सोचे समझे काम करने वाला। दोस्तों, बिना सोचे समझे काम करने वाला को चाणक्य नीति में महामूर्ख कहा गया। चाणक्य नीति के मुताबिक उन लोगों को हमेशा मूर्ख समझा जाता है, जो किसी भी काम को करने से पहले एक बार भी सोचते नहीं है। इस तरह के लोगों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल ऐसे लोग सोचते ही नहीं कि जो काम करने वाले हैं उसका परिणाम क्या होगा। इनकी यही आदत मूर्ख होने का सबसे बड़ा सबूत देती है। दूसरा है खुद को बुद्धिमान समझने वाला। दोस्तों, चाणक्य नीति में खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने वाले इंसान को भी महामूर्ख माना गया है। इस तरह के लोग किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, दूसरों की बात तक नहीं सुनते हैं। जब कोई उन्हें अच्छी सलाह देने की कोशिश करता है, तो समझने की जगह उल्टा अपमानित करने लगते हैं। यहाँ तक कि नई चीज सीखने की भी कोशिश नहीं करते। अगले लोग हैं खुद की तारीफ करने वाले लोग। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने उन लोगों को भी मूर्ख कहा है, जो हमेशा खुद की तारीफ करते रहते हैं। इस तरह के लोगों को अपनी संपत्ति, बुद्धि या फिर सुंदरता पर घमंड होता है। इन लोगों के सामने अगर आप किसी और की तारीफ करते हैं, तो ये लोग चिढ़ जाते हैं। इन्हें वही लोग अच्छे लगते हैं जो इनकी तारीफ करते हैं। अगले लोग हैं दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग। दोस्तों, आचार्य चाणक्य नीति के मुताबिक जो लोग तालीम हासिल करने के बाद भी किसी का सम्मान नहीं करते हैं, किसी का मान नहीं रखते हैं, वह मूर्ख ही कहलाते हैं। जो अपने छोटों और बड़ों से सही तरीके से बात करना तक नहीं जानते, या फिर हमेशा उनकी बेइज्जती करते हैं, उन्हें मूर्ख के तौर पर ही देखा जाता है। हालांकि किसी की इज्जत नहीं करने वाले इंसान को भी सम्मान नहीं मिलता है। दोस्तों, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अनुसार महामूर्ख लोग। दोस्तों, उम्मीद करते हैं चाणक्य की नीति से आपने कुछ सीखा होगा, और आपको अगर ये लगता है ये चाणक्य की नीति हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।